वैसे तो गूगल में हायर होने के सपने हर कोई देखता है, लेकिन गूगल भी लोगों तक अपने नए तरीकों से पहुंचता रहता है। 2014 में गूगल ने एक सीक्रेट वेब टूल बनाया जो कि ट्रिगर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलेटेड सर्चेस से। तो उसी का नाम है फूबार। और फूबार हालांकि आज गूगल हायर नहीं कर रहा है यूजिंग दैट, बट हम स्टिल एक्सपीरियंस कर सकते हैं फूबार का इन्वायरमेंट और गूगल किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करवाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव, आप देख रहे हैं टेक इट, लेट्स गेट इनटू इट। तो ये खरगोश जो है ये बीच में आएगा फूबार में। तो दोस्तों ये है एरेलिस्ट जावा। अब तुम सोच रहे होगे मैं जावा क्यों सर्च कर रहा हूँ, एंड तुम्हें बता दूं यार कि ये जो है वन ऑफ द सर्च टर्म है जिसको सर्च करने पे फूबार ट्रिगर होता है। मैंने एरेलिस जावा सर्च करा तो मैं डिफरेंट टैब्स डिफरेंट पेजेस पे नेविगेट करता रहूँगा जब तक मुझे फूबार विजिबल ना दिखे। तो मैं अभी डिफरेंट पेजेस पे जस्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत रुक रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता कि कब आ जाए फूबार और कब ट्रिगर हो जाए। तो 5 मिनट लग जाते हैं यार, 3 से 5 मिनट। तो ऐसे करते रहना तुम। जैसे एरेलिस जावा जो है वो एक बहुत अच्छा ट्रिगर है और काफ़ी लोगों ने इसी से फूबार को ट्रिगर करा है। तो मैं भी नए नए टैब्स में खोल के उसके बाद डिफरेंट पेजेस में जाके चेक कर रहा हूँ कि कैसे आता है ये फूबार। तो फ़िलहाल आपको बता दूं कि जो लोग इन सारी चीज़ों को सर्च करते हैं, जो प्रोग्रामिंग रिलेटेड चीज़ों को सर्च करते हैं, तो गूगल उनको अच्छा कैंडिडेट मानता है कि वो गूगल ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनका एक क्विक टेस्ट ले लिया जाता है यूजिंग दिस फूबार। और क्वेश्चन होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ज़रूरी नहीं होता सारे क्वेश्चन को एक साथ ही करना है। और आई थिंक 5 सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं और आप एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद आपको साइन इन मांगता है और फिर आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। तो गूगल फूबार जो एक एक्चुअल वेबसाइट भी है, मगर उसमें सिर्फ इनवाइट ऑनली है, यानी अगर आपको फूबार दिखता है तभी आप इसमें साइन इन कर सकते हैं। तो मैं उसी फूबार को ढूंढने के लिए पेजेस में अभी सर्च कर रहा हूँ। A few minutes later. तो कुछ मिनट की मशक्क़त के बाद ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। क्यूरियस डेवलपर्स आर नोन टू सीक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स, सॉल्व वन फ्रॉम गूगल। क्या करें, आई वॉन्ट टू प्ले, ठीक है, यही है हमारे लिए इनवाइट ऑनली एसेस। तो मैं ज़रूर ही खेलना चाहूँगा और इतना मस्त देख रहे हो यार। इसका पहला एक्सपीरियंस जो है वो देख के ही मज़ा आ जाता है, ठीक है। हालांकि मेरा ये तीसरी बार है, मगर जब भी देखता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए हमारा पहला चैलेंज। तो ये टर्मिनल ऐसे लिनक्स की कमांड होती हैं वैसे ही है। तो तुम रिक्वेस्ट लिखोगे यहाँ पे तो तुम्हारा जो चैलेंज है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल रिक्वेस्ट लिखते हैं और देखते हैं इस चैलेंज को करके। बोल रहे हैं कि क्या तुम पहली बार इस कॉन्टेस्ट को दे रहे हो, तो मैं यस कर देता हूँ। वैसे तो मैं पहली बार नहीं दे रहा हूँ, मगर तुम्हें दिखाने के लिए आगे क्या होता है। तो हमारे पास एक ब्रेल ट्रांसलेशन का एक चैलेंज आया है, तो मैं उसको सॉल्व करता हूँ, है ना। क्योंकि अब हमारे पास टाइमर भी शुरू हो गया है। लेफ्ट हैंड बॉटम पे यहाँ पे एल करने पे ये सारी कमांड्स देखने को मिल रही है। सॉल्यूशन डॉट जावा, कंस्ट्रेंट डॉट टी एक्स टी, रीडमी डॉट टी एक्स टी, सॉल्यूशन डॉट पाई। तो पहले तो हमें रीडमी डॉट टी एक्स टी पे जाना होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं, मतलब जो हमें क्वेश्चन दिखेगा वो कैसे दिखेगा। मैंने गलती से सी डी कर दिया था, कैट करना चाहिए था, क्योंकि कैट कमांड होती है हमारी आउटपुट लाने के लिए पेज के ऊपर, तो उसका यूज़ करते हैं। तो रन करते ही हमें दिख गया ये पूरा क्वेश्चन। तो ये है हमारा असल में क्वेश्चन, जैसा कि तुम कोड शेफ या कोड फोर्सेस में देखते हो कि ब्रेल ट्रांसलेशन नाम है इसका, और क्वेश्चन को तुम पॉज करके पढ़ सकते हो। तो मुझे तो पता है क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, उसके बाद ही इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन है ब्रेल ट्रांसलेशन। ये ब्रेल होता क्या है तुम जानते हो कि अंधे लोग यूज़ करते हैं, तो वैसा ही कुछ चक्कर है। पैटर्न इस तरह का रहेगा 1 3 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले नीचे जाओ, फिर से नीचे जाओ। तो अगर हमें ब्रेल की बात करूँ तो 1 जो है वो बम्प बताता है, 0 जो है वो नो बम्प, ठीक है, यानी थोड़ा उठा सा रहता है। तो फिर अंधे लोग पहचान लेते हैं कि हाँ ये बम्प है। तो बम्प जो है वो 1 से डिनोट होगा यहाँ पे और 0 से नो बम्प। तो अगर मेरे को कोड लिखना हो, ठीक है, CODE, तो मैं इस तरह से लिखूँगा ब्रेल में, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा, यानी क्वेश्चन ये है तो आउटपुट क्या आएगा। देखो, इस डिज़ाइन के लिए आपको ऊपर से नीचे जाना है, यानी 1 0 0 1 0 0, फिर 1 0 0
100 देन 100 सॉरी 101010, ये सब मैं लिख देता हूँ फटाफट से। कुछ इस तरह का कोड बन गया, ठीक है। यही हमारा आउटपुट आना चाहिए यूजिंग दिस पैटर्न, ठीक है। अब हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आएगी, आउटपुट हमारा 1 और 0 के कॉम्बिनेशन आएंगे, ठीक है। कंडीशन क्या है कि 26 लोअर केस होने चाहिए, कैपिटल लेटर हैंडल बाय ब्रेल कैपिटलाइजेशन मार्क, ठीक है। तो कैपिटल लेटर ब्रेल कैपिटलाइजेशन मार्क से रिप्रेजेंट होगी। ब्लैंक के लिए तुम्हें सारे 0 कर सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रेन क्या है, कैरेक्टर जो है वो 50 कंस्ट्रेन है कि 50 कैरेक्टर से कम है, ठीक है, उनके पास टेस्ट केसेस। और क्या लिखा है मैंने ये, हाँ, ओनली लेटर एंड स्पेसेस, ठीक है। लेटर और स्पेसेस का कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो इस तरह का है। वैसे तो तुम्हें नेट पे मिल जाएगा, मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि क्वेश्चन भी पूरा का पूरा समझ लेना और सॉल्यूशन भी समझ लेना। फिलहाल तुम्हें समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। पहले हमने क्या करा, प्लेन टेक्स्ट इनपुट ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि तुम प्लेन टेक्स्ट सॉल्यूशन नाम का एक फंक्शन बनाओ जो कि प्लेन टेक्स्ट इनपुट ले। स्विचर के अंदर तुम इस तरह से, मैंने क्या करा, देखो ये पैटर्न, ये आंसर जो है तुम कह सकते हो लेंदी कर सकते हो या फिर ये प्रॉपर वे नहीं है, ठीक है। मतलब अब हर किसी के आंसर में दिक्कत होती है ना। तो इसमें क्या करा, ये ABCD सारे सबका हमने कोड लिख दिया उसका, ठीक है। ब्रेल वाला कोड लिख दिया हमने, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर हैं, ठीक है। 6 कैरेक्टर का कोड लिख दिया हमने सबका। अभी मैंने सिर्फ एक का दिखाया, ABCD का भी, 1 2 3 का भी, और जो भी कैरेक्टर्स होते हैं स्पेशल कैरेक्टर उन सब का ही। और रिजल्ट को मैंने एम्प्टी मान लिया, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग मान लिया। उसके बाद हमने क्या करा, लास्ट कैरेक्टर इज डिजिट, अगर लास्ट कैरेक्टर डिजिट है उसको फॉल्स ले लिया फिलहाल, ठीक है। मैं LCD से डिनोट कर रहा हूँ आगे। और फॉर L इन प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, मैंने एक L नाम का ऐसे ही वेरिएबल ले लिया, प्लेन टेक्स्ट का है जो हमारा इनपुट है। इफ़ L इज़ डिजिट, ठीक है, अगर पहले चेक कर रहे हैं, अगर डिजिट है, मान लो डिजिट है तो नीचे जाएंगे। इफ़ नॉट LCD, यानी लास्ट कैरेक्टर डिजिट जो है वो फॉल्स, इफ़ नॉट LCD, ठीक है, यानी फॉल्स नहीं है। LCD इक्वल टू ट्रू कर दो, रिजल्ट प्लस इक्वल टू स्विचर डॉट गेट। स्विचर क्या है, ये है। अब स्विचर में से गेट करेंगे हैश को, तुम्हें हैश दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो हैश कॉमा एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। एल्स क्या करेंगे, LCD को फॉल्स ले लेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमारे LCD जो था ट्रू था, इस वजह से ही तो हुआ। इफ़ नॉट LCD तो LCD को ट्रू कर दो, आगे काम है। एल्स LCD इज इक्वल टू फॉल्स इफ़ L डॉट इज अपर, अगर इज अपर है तो जैसे कि इन्होंने बोला कि अपर में ब्रेल कैपिटलाइजेशन लगेगा, तो हमने क्या करा, रिजल्ट प्लस इक्वल टू स्विचर डॉट गेट कैपिटल कॉमा ये, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो हमने रिजल्ट को क्या करा, स्विचर डॉट गेट डॉट लोअर, ठीक है, हमने लोअर कर लिया और प्रिंट कर दिया रिजल्ट को। तो यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रिंग्स होंगे। मैं तुम्हें कोड दिखाता हूँ, उस पर स्क्रीन पे दिखाते हैं, और वैसे तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगाना पॉज करके इसको अच्छे से समझना क्वेश्चन को भी, क्योंकि कहानी लिखी है मैंने, तुम्हें सिर्फ समराइज़ बताया, ठीक है। चलो तो आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन डॉट पाई है, सॉल्यूशन डॉट जावा, जिसमें भी आप कोड सबमिट करना चाहते हो। इनपुट हमारा कोड था, तो इस तरह का आउटपुट मैंने आपको बताया था, है ना। ऐसे ही और भी इनपुट आउटपुट दे रखे हैं तुम्हें स्क्रीन पे। बाकी जावा के भी केसेस है, मगर हमारा तो पाइथन है, ठीक है। हमें करना क्या होगा यार, देखो यहाँ पे लिखा है कि एडिट सॉल्यूशन डॉट पाई करते हैं और अपना सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ जो कि कोड मैंने तुम्हें बताया था। तो इस तरह का कोड है यार वो स्विचेस का, और उसके बाद रिजल्ट जो है इस तरह के आएंगे, ठीक है। तो अब ये जो हमारा है फाइनल कोड है, तो मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये सेव हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई करते हैं फाइल को। तो हमारी फाइल का नाम है सॉल्यूशन डॉट पाई, और वेरीफाई लिखते हैं, फिर S लिख के मैं टैब दबा देता हूँ, खुद आ जाता है, ठीक है। शॉर्टकट होता है, तुम्हें पता भी होगा शायद। तो वेरीफाइंग सॉल्यूशन, देखो ऑल टेस्ट केसेस पास, तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन एकदम सही है। अब सबमिट कर देते हैं, सबमिट सॉल्यूशन डॉट पाई। हमने सबमिट कर दिया, आखिरी बार पूछ रहे हैं, वाई दबाया, और फाइनली हमारा सबमिट हो गया। थोड़ा वेट करा और हमारे सामने हमारा खरगोश आ गया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था। तो ये फाइनली बताते हैं कि हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब हमसे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है कि अब हमारा जो भी सॉल्यूशन होगा या फिर टास्क कंप्लीशन होगा वो यहाँ पे सेव रहेगा गूगल के अकाउंट में। तो मैं अपने अकाउंट से लॉगिन हो गया, और बाकी के क्वेश्चन भी मैं यहाँ कर सकता हूँ। मैं सारे क्वेश्चन को आंसर तो नहीं दिखा सकता, मगर आपको दिख रहा होगा कि लेवल 1 2 3 4 5 हैं टोटल लेवल, और आप भी इन लेवल्स को कर सकते हैं। यार बस आज के लिए इतना ही। मैं और क्वेश्चन के आंसर किसी और वीडियो में करेंगे, झूठ बोल रहा है। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरह का हम
इंटरफेस देखते हैं, काफ़ी अच्छा इंटरफेस है foobar.withgoogle.com की तरफ से। अब मैं कभी भी साइट पे जाके अपना साइन इन करके आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो ये हमें छूट दे रखी है गूगल ने कि कभी भी आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो। दबा के लाइक शेयर ठोक दो यार फटाफट से, क्योंकि हमारा 1K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। क्या बोला तूने? बस की बातें बस साहस की ना बस की नाम भर की शान सबकी देख के अंजाम फटती हटी तो फिर फाड़े तेरी चीरा बच्ची। हाँ मैं घेरा भी सही जलता गिरता मैं सीमा भी नहीं।